इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्मॉल केस टू इन्वेस्ट इन 2025। जी हाँ, कौन कौन से ऐसे स्मॉल केस है जो 2025 के अंदर आप कंसिडर कर सकते हो जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट कर रखा है। एज ए बिगनर कौन से स्मॉल केस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइव दिखाने वाला हूँ प्रो और कॉन्स के साथ में, उनकी परफॉर्मेंस के साथ में। तो प्लीज़ गाइस पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। वैसे तो देखो, स्मॉल केस के ऊपर मैंने अपना जो भी 2 साल का पूरा एक्सपीरियंस था वो एक वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया हुआ है। क्या इसके प्रो है, क्या कॉन्स होते हैं स्मॉल केस इन्वेस्टमेंट के, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो देखो, पहले अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो एक तो आपका जो भी ब्रोकर होगा, जिस भी ब्रोकर को आप स्मॉल केस के साथ में कनेक्ट कराओगे वो आपसे एक फ़ीस चार्ज करता है पर स्मॉल केस के हिसाब से। जी हाँ, नॉर्मली ये फीस जो है 100 रुपीज़ INR रहती है ब्रोकर के थ्रू। वैसे मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आप चाहो तो धन को कंसिडर कर सकते हो, डीमैट अकाउंट को, जहाँ पे इक्विटी डिलीवरी भी फ्री ऑफ दी कॉस्ट है और 0 EMC और 0 ओपनिंग चार्जेस के साथ में आपको डीमैट ऑफर करता है। और अच्छी बात है कि स्मॉल केस के ऊपर भी ये कोई भी चार्जेस आपसे प्रोवाइड नहीं करता। तो मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी का इस जो फ्री के स्मॉल केस होते हैं वो आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज नहीं करते हैं। बाकी जो पेड स्मॉल केस होते हैं वो आपसे मंथली, क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको फ्री वाले स्मॉल केस यहाँ पे फीचर करने वाला हूँ। उसके बाद में एक नेक्स्ट वीडियो क्रिएट होगा जिसके ऊपर हम लोग सिर्फ पेड स्मॉल केस को फीचर करेंगे। तो देखो, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा इक्विटी एंड गोल्ड को। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि मार्केट भाई गिर रहा है, तो भाई गोल्ड अगर आप देखोगे तो देयर इज अ चांसेस जब भी इक्विटी मार्केट गिरता है गोल्ड के अंदर प्राइस के अंदर राइज होता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, इसको अगर मैं इंडेक्स के साथ में कंपेयर करता हूँ, जैसे आप देख सकते हो एक साल में इक्विटी जो लार्ज कैप है, जो हमारा निफ्टी 50 है बेसिकली, उसने 100 का 109 किया, यानी 9% का 9-10% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। जबकि इक्विटी एंड गोल्ड अगर आप दोनों को मिक्स करते हो तो यहाँ पे 14% का रिटर्न निकल के आता है पिछले एक साल के अंदर। तो भाई इस स्मॉल केस की अच्छी बात है कि एक तो आपको फ्री एक्सेस देखने को मिल जाता है, 3 साल के अंदर 11.99% का कैगर रेट है। और इसके अंदर ETF बेसिकली यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पे गोल्ड के अंदर 30% है जो कि निप्पॉन का ही गोल्ड 20 करके है और निफ्टी 50 का ही निफ्टी 20 करके है 70%। अब देखो, वैसे तो हम लोग खुद भी भाई ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल केस की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो रीबैलेंसिंग होती है कि भाई 30 मेरे को गोल्ड में जाना चाहिए, 70 इक्विटी में जाना चाहिए, या कितना गोल्ड में जाना चाहिए, कितना इक्विटी में जाना चाहिए। तो ये रीबैलेंसिंग ना क्वार्टरली बेसिस पे होती है और ये जो फंड मैनेजर है विंडमिल कैपिटल वो करता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको प्रॉपर सजेस्ट करेगा कि भाई क्वार्टरली बेसिस पे इस क्वार्टर के अंदर इतना परसेंटेज इतना गोल्ड में होना चाहिए और इतना इक्विटी के अंदर होना चाहिए। तो रीबैलेंसिंग के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये जो ETF है वो सेम ही रहेंगे, बस ये जो वेटेज है वो आपस में यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। दूसरा भाई जो स्मॉल केस है वो ऑलमोस्ट सेम थीम के बेस पे, इक्विटी और गोल्ड के बेसिस पे, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे आपको डेट भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, यानी इक्विटी 38 पॉइंट समथिंग है, डेट जो है 22% है, गोल्ड जो है वो 38% के समथिंग है। तो इसके अंदर इक्विटी और गोल्ड के साथ में डेट का भी यहाँ पे आपको जो है रेशियो देखने को मिल जाएगा। और इसका नाम पहले ऑल वेदर इन्वेस्टिंग हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज होके टाइमलेस असेट्स एलोकेशन इसको कर दिया गया है। 3 साल का कैगर रेट देखेंगे 11.98% के आसपास है। अगर आप 3 साल को भी लेते हो तब भी भाई आप देख सकते हो यहाँ पे इस स्मॉल केस ने अपने इंडेक्स को यहाँ पे डेफिनेटली यानी कि लार्ज कैप को जरूर बीट कर रखा है, भले ही इसके अंदर डेट और गोल्ड क्यों ना हो। थर्ड नंबर पे गाइस, अगर आप प्योरली इक्विटी के अंदर सिर्फ निवेश करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको 2 स्मॉल केस जो है रिकमेंड करना चाहूंगा। एक टॉप 100 स्टॉक्स करके और एक टॉप 250 स्टॉक्स करके। 100 स्टॉक्स के अंदर सिंपली आपको निफ्टी 50 मिलेगा, इंडिया की टॉप 50 कंपनी, और उसके अलावा जो 51 से लेकर 100 तक की कंपनीज होती है जिसको हम लोग जूनियर 20 भी बोलते हैं या नेक्स्ट 50 भी बोलते हैं, वो इसके अंदर शामिल है। यहाँ पे भी सेम कहानी है, किसके अंदर कितना परसेंटेज रखना है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वार्टरली बेसिस पे विंडमिल कैपिटल आपको यहाँ पे रिकमेंड करता है। और यहाँ पे भी भाई फ्री का एक्सेस है, आपको कोई भी अलग से पे नहीं करना है। 3000 रुपये के समथिंग सिर्फ मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है और 3 साल के अंदर कैगर रेट जो है 10.87% का है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो देखो, प्योरली इक्विटी बेसिस पे है तो रिटर्न जो है थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू द इंडेक्स निफ्टी 50, क्योंकि नेक्स्ट 50 भी भाई इसके अंदर शामिल है। तो आप देख सकते हो हल्का सा यहाँ पे आपको स्लाइटली ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप 3 साल 5 साल का भी कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली निफ्टी 50 के कंपेयर में ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भाई 100 स्टॉक्स के अलावा अगर आप 250 के अंदर जाते हो तो यहाँ पे ना मिड कैप भी शामिल हो जाता है, यानी मिड कैप की जो 150 कंपनीज होती है जो NSE के अंदर लिस्टेड होती है वो भी शामिल हो जाती है।
तो यहाँ पे अगर आप परसेंटेज देखोगे लार्ज कैप का निफ्टी 50 हो गया, नेक्स्ट 50 हो गया, दोनों मिला के 51% है और बाकी का जो है मिड कैप 150 का इंडेक्स का ETF है। और यहाँ पे भी भाई रीबैलेंस जो है क्वार्टरली बेसिस पे होता है, यानी ये जो परसेंटेज या जो वेटेज होती है आपको टेंशन नहीं लेनी। विनमिल कैपिटल आपको क्वार्टरली बेसिस पे बताता है कि किसमें कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए। रिटर्न्स की बात करूं तो भाई लार्ज कैप से तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे क्योंकि मिड कैप भी इसके अंदर शामिल है। और लॉन्ग टर्म पीरियड की अगर भी आप बात करते हैं तो 3 साल में भी आप देख सकते हैं 46% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है। और 3 साल के अगर कैगर रेट को भी अगर आप कंपेयर करते तो एज कंपेयर टू इक्विटी गोल्ड हो गया या टॉप 100 हो गया, उनके कंपेयर में भी ज्यादा 13.88% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगला गाइस यहाँ पे ये भी फ्री का स्मॉल केस है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर थीम के बेस्ड है जो कि हाउस ऑफ द टाटा, यानी टाटा ग्रुप्स की जितनी भी कंपनीज है वो इसके अंदर सारी की सारी शामिल है। लेकिन किस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो सब कुछ आपको विनमिल कैपिटल बताएगा। तो देखो रिटर्न्स की बात करूं, इंडेक्स को भाई ज़्यादा बीट नहीं किया क्योंकि मोस्टली इसके अंदर लार्ज कैप कंपनीज है टाटा ग्रुप्स की। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इक्वल ही बराबर ही रिटर्न बना के दिया है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर आपको यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो वोल्टास हो गया, टाइटन हो गया, TCS हो गई, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, मतलब टाटा ग्रुप्स की जो जानी मानी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स और सर्विस आप यूज़ करते हो सारी कंपनी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और मोस्टली भाई लार्ज कैप है इसके अंदर। तो और यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे रीबैलेंस होगा और विनमिल कैपिटल आपको बताएगा कि टाटा की कौन सी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट आपको कब करना है। 3 साल के भाई CAGR रेट की बात करूँ तो 12.63% का CAGR रेट आपको जो है कैगर रेट एनुअलाइज्ड रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगला गाइस जो स्मॉल केस है उसका नाम है द नेक्ड ट्रेडर करके, और जो भी लो डेट कंपनीज होती है जो हेल्दी ग्रोथ स्लोली पकड़ती है उसके अंदर बेसिकली ये इन्वेस्ट करता है। इसमें भी अगर मैं रिटर्न की यहाँ पे बात करूँ तो अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा इसके अंदर रिस्क ये है कि यहाँ पे 80% आपको स्मॉल कैप कंपनीज देखने को मिलेगी। और स्मॉल कैप का आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हाईली थोड़ा सा रिस्क होता है, जितनी स्पीड से ये ऊपर जाती है उतनी स्पीड से भाई ये नीचे भी आती है। तो 1 साल में अगर मैं कंपेयर करता हूँ इंडेक्स को डेफिनेटली इसने बीट किया है, और लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर भी अगर आप देखोगे इंडेक्स को हमेशा ये बीट करता हुआ है। कंपनीज की बात करो तो भाई फ्री एक्सेस है, कोई भी देख सकता है। आप देख सकते हो UTI है, टाइम टेक्नोप्लास्ट है, टाटा मोटर्स हो गया, सन टीवी हो गया, बहुत सारी डिफरेंट सेक्टर्स की स्मॉल कैप कंपनीज इसके अंदर ज्यादा है। रीबैलेंस की बात करो तो भाई क्वार्टरली बेसिस पे रीबैलेंस है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी देखोगे तो एज कंपेयर टू द अदर स्मॉल केस थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी 3 साल के अंदर इसका भी अगर आप CAGR देखोगे ऑलमोस्ट 30% का भाई CAGR इसने निकाल के दिया है। अगला गाइस जो स्मॉल केस है जिसका नाम है सेफ हेवन करके, ये भी विनमिल कैपिटल ही यहाँ पे जो इसको मैनेज करता है। फ्री में एक्सेस है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट भाई ज़्यादा है, 89,000 का है, 3 साल का कैगर रेट 19.32% का है। सेफ हेवन के अंदर भाई जो लो बीटा स्टॉक्स होते हैं जिसमें ज़्यादा वॉलिडिटी नहीं होती है उनके अंदर बेसिकली इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप 1 साल के रिटर्न देखोगे अपने स्मॉल कैप इंडेक्स को इसने बीट किया है, 3 साल में भी अगर आप देख सकते हो, 5 साल में भी आप देख सकते हो, डेफिनेटली हर बार इसने बीट किया है। तो देखिए अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो इसने अपने इंडेक्स इक्विटी स्मॉल कैप को बीट कर रखा है। 1 साल में बात करूँ, 3 साल में बात करूँ, इवन 1 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो भाई डाउनग्रेड के अंदर भी मतलब आप देख सकते 100 का 90 हो चुका है स्मॉल कैप के अंदर, वहीं पे सेफ हेवन के अंदर सिर्फ 98 हुआ है। रीबैलेंसिंग की बात करो तो भाई क्वार्टरली बेसिस पे रीबैलेंस होता है, और सारी कंपनियां भाई स्मॉल कैप वाली है, तो डेफिनेटली रिस्क तो है यहाँ पे। तो जो बिगनर्स लोग हैं वो भाई इस टाइप के स्मॉल केस को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना पसंद है और आपको पता है कि स्मॉल कैप कैसे काम करता है तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर द सेफ हेवन। ये थे भाई कुछ फ्री वाले स्मॉल केस। स्टार्टिंग में मैंने जो बताया ऑलमोस्ट सारे जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, इक्विटी गोल्ड हो गया, टाइमलेस असेट अलोकेशन हो गई, टॉप 100, टॉप 250 हो गया, इन सभी के अंदर आपको ETF देखने को मिलते हैं और सभी एक पैसिव इन्वेस्टिंग को यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी बिगनर्स लोग हैं डेफिनेटली किसी को भी सेलेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है स्मॉल केस के साथ में यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।